दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो 2023 एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉडल पेपर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, आप लोगों को पता ही होगा, और 70 नंबर का पेपर होगा। इसमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सारा निर्देश को पढ़ते हैं कि कौन सा निर्देश में क्या कह रहा है। तो पहला जो निर्देश है वो है सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न आपको करना ही करना है। आप लोगों को मेरा यही सलाह रहेगा कि आप कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत। आपको उसका आंसर नहीं पता हो, कुछ भी पता हो उसके बारे में, थोड़ा सा भी पता हो या जितना भी पता हो, ज़रूर लिखिएगा। उस आंसर को आप खाली मत छोड़ के आइएगा। लेकिन हाँ, ये भी सलाह है कि आप उस आंसर से रिलेटेड कुछ ही लिखिएगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप साइंस का सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसमें आप इतिहास या भूगोल या इंग्लिश लगे लिखने, या सोशल साइंस का सब्जेक्ट लिख रहे हैं इसमें तो आप कुछ और किसी फिल्म का स्टोरी लिखने लगे या गाना लिखने लगे। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिखना है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ एवं ब में विभाजित है, ये भी आपको पता है। फिर चलिए अब चौथा पॉइंट जो पढ़ते हैं वो देखते हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता ही है, जिनका उत्तर OMR शीट पर आपको देना है। फिर पांचवा पॉइंट जो पढ़ते हैं, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी OMR शीट पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप गोला जब भरेंगे गोले में, तो जो आप गोला भरेंगे तो गोला भरने के लिए सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन का, यानी नीला या काला पेन का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप किसी और कलर का यूज मत करिएगा गोला भरने के लिए। और गोला भरने के बाद आपको वैसे क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, यानी उसको काटना नहीं है, या फिर वैसे गोला को इरेजर से नहीं मिटाना है, या फिर वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब छठे पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो छठा पॉइंट है खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। यानी जो खंड ब है उसमें आपको 50 नंबर का प्रश्न मिलेगा, और उसमें आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। जितने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए कहेगा उतने शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। सातवां जो पॉइंट है वो है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने हैं, उसके सम्मुख अंकित हैं। जो हर प्रश्न है उसके सामने उसका नंबर दिया रहेगा कि ये प्रश्न इतने नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का या 5 नंबर का या 10 नंबर का है। आठवां जो पॉइंट है वो है दिए गए मानचित्र के उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आपको पेपर में मानचित्र मिलेगा और उस मानचित्र को क्या करना है, आपको अपने कॉपी के साथ अच्छे से जो धागा दिया जाता है उससे बांध देना है, और बांध के अच्छे से बांधिएगा ताकि खुले नहीं, ऐसा नहीं हो मतलब आपका फूल गिर जाए। तो अगर फूल के मानचित्र गिर जाएगा तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कॉपी में मानचित्र अच्छे से बांधिएगा। फिर जो 9वां पॉइंट है वो है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी जो भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र के स्थान पर कुछ अलग प्रश्न लिखने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए खंड अ की तरफ बढ़ते हैं। जो खंड अ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर का खंड अ है। ये जो है खंड अ है, ये 20 नंबर का है, और इसमें जो प्रश्न पूछा है वो विकल्पित प्रश्न वो भी 20 नंबर का है। 20 प्रश्न 20 नंबर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। दूसरा जो प्रश्न है वह है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्यतः महत्व क्या है। ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। चौथा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है, एक मिनट, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का है।
पांचवा जो प्रश्न है वो बोला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ये भी 1 नंबर का है। चलिए अब आगे चलते हैं। छठा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, 1 नंबर। सातवां प्रश्न है यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, ये भी 1 नंबर। आठवां जो प्रश्न है उसको चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। आठवां जो प्रश्न है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, 1 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां जो प्रश्न है वो भी 1 नंबर का है। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी 1 नंबर है। 10वां जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये भी 1 नंबर का है। 11वां जो प्रश्न है वो है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, 1 नंबर। 12वां निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, 1 नंबर। 13वां जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, 1 नंबर। 14वां जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, 1 नंबर। 15वां जो है वो है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, गोंडावना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, 1 नंबर। 16वां क्वेश्चन है। 17वां जो क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, 1 नंबर। 18वां प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। 18वां जो प्रश्न है यहाँ पे वो भी निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, 1 नंबर। 19वां जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, 1 नंबर। चलिए 20वां जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं हम यहाँ पे, PDF थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। 20वां जो प्रश्न है वो है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, 1 नंबर। तो आप लोगों ने देखा कि 20 बहुविकल्पित प्रश्न है और कितने नंबर का है, 20 नंबर का, यानी हर एक प्रश्न एक नंबर का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खंडभाव में आप यहाँ पे देखिए खंडभाव जो है उसमें दिया हुआ है, एक सेकंड, वर्णनात्मक 1 उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। यानी इस खंडभाव का जो वर्णनात्मक 1 जो पार्ट है इसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है, यानी 80 से कुछ 2-4 शब्द कम हो जाएगा, 2-4 शब्द 5 शब्द ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग नियर अबाउट 80 के होना चाहिए, आपको इतना इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक प्रश्न करके देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अथवा यहाँ पे अथवा दिया हुआ है। अथवा में दिया हुआ है 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। यानी जो पहला नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको या तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महानदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या अथवा दिया, अथवा मतलब या 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इन दोनों में से आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न का भी उत्तर लगेगा देने और नीचे वाले प्रश्न का भी उत्तर देने लगिएगा, लिखने लगिएगा। आपको जहाँ भी अथवा रहेगा, अथवा मतलब होता है या आपको आप पहला लिखिए प्रश्न या दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए, या तो पहले प्रश्न का उत्तर या दूसरे प्रश्न का उत्तर, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ भी अथवा रहेगा या और रहेगा, इंग्लिश में और करके आता है और ऐसे हिंदी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें अथवा करके आएगा। तो आपको जहाँ भी अथवा मिलेगा, अगर 2 प्रश्न है तो दोनों में से कोई एक करना है। अगर 3 प्रश्न के बीच में अथवा दिया है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे एक और अथवा यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे एक और अथवा लिख देता और ये नंबर 2 नहीं रहता, ये भी प्रश्न नंबर 1 का ही हिस्सा रहता, तो आपको इन तीनों प्रश्नों में से कोई एक ही करना रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रश्न दिया है, तो या तो एक प्रश्न कीजिए या एक कीजिए प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इस बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है आप यहाँ पे देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ये भी 4 नंबर का है, या अथवा
अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिर चलिए तीसरा जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है ये है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा इसमें भी अथवा दिया हुआ है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी इसमें भी आपको ये प्रश्न का उत्तर दीजिए या नीचे वाले प्रश्न का उत्तर, या तो इसका उत्तर या तो इसका उत्तर, दोनों में से किसी एक ही का लिखना है। आपको दोनों प्रश्न नहीं लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे वो भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। फिर अथवा दिया हुआ है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। या तो पहला कीजिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, या अथवा को जो नीचे दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर दीजिएगा। दोनों का उत्तर आपको नहीं देना है। चलिए अब आते हैं वर्णनात्मक द्वंद्व। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें जो उत्तर आपका होगा वो लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये लॉन्ग आंसर होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 4+2 लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। तो जो इसमें पांचवा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप कह सकते हैं वर्णनात्मक 2 का, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? एक प्रश्न ये है। फिर इसके नीचे अथवा करके दिया हुआ है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। यानी इसमें भी आपको दोनों में से किसी एक ही का आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है वो है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अथवा वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, और ये भी 2+4 यानी 6 नंबर का आप दे सकते हैं। सातवां जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न आप देखिए यहाँ पे क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 2+2 और यहाँ भी 2+2, यानी दोनों प्रश्न 6 नंबर के हैं, आप दे सकते हैं। जो 8वां प्रश्न है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव की भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न 2+4 यानी 6 नंबर का है। यह रहा आपका 8वां प्रश्न। चलिए अब मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न में जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में जो क है उसमें भी क्या दिया हुआ है? उसमें भी क ख ग घोड़ी अंग करके ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर क का जो निर्देश दिया पहले उसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट चिन्ह जो दिया हुआ है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम एवं सही अंक हेतु आधा नंबर यानी 1/2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके प्रश्न पढ़ते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, यह आपको मानचित्र में दर्शाना है और उसका कॉपी में आपको उसका आंसर भी लिखना है। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ख है। ग है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, घ है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। फिर अंग है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है ब्रैकेट में, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी ये जो नीचे का प्रश्न है केवल दृष्टिबाधित छात्र जो हैं सिर्फ वो करेंगे, यानी जिनका आँख ठीक है वो इस प्रश्न को नहीं करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? पहला प्रश्न है गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया? नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया? दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो ये जो प्रश्न था दृष्टिबाधित वाला, ये भी सेम ही था, लेकिन इसमें निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यानी जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं वो मानचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इन प्रश्नों का उत्तर ही अपने कॉपी में लिखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर कुछ भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो या कोई भी आपका प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, या कुछ भी आपको पूछना हो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।